अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर आफियत से होंगे। मौला ताला आप सभी को खुश रखे, दोनों जहाँ की नेमतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन किराम, अहदीस करीमा के अंदर जुमा के ताल्लुक़ से बेशुमार फजीलतें आई हैं। जुमा का दिन ऐसा मुबारक, ऐसा अज़ीम दिन है, अगर बंदा चाहे तो इस दिन बेशुमार नेकियां कमा सकता है, हज़ारों गुनाह अपने माफ़ भी करा सकता है। जी हाँ, जुमा का दिन ऐसा दिन है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो शख्स जुमा के दिन प्यारे आका पर दरूद पाक भेजता है, दरूद पाक पढ़ता है, तो आका खुद अपने कानों की समाअत से समाअत करते हैं। नाज़रीन किराम, और दिन बंदा दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते प्यारे आका की बारगाह में लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन अगर जुमा के दिन कोई उम्मती दरूद सलाम पढ़ता है तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सुना करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जुमा का दिन ऐसा दिन है, अगर बंदा चाहे तो लाखों नेकियों का मालिक बन सकता है। आप कहेंगे वो कैसे? नाज़रीन किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन नहाए, जिस कदर हो सके, जिस कदर मुमकिन हो सके, तहारत व नज़ाफ़त हासिल करे, यानी अच्छा लिबास पहने, आँखों में सुरमा लगाए, तेल लगाए और बेहतरीन वाली खुशबू लगाए, यानी जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पाक व साफ़ हो जाए और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए। जहाँ पर जगह मिले वहाँ पर ही बैठ जाए, लोगों के दरमियान शिगाफ ना डाले, यानी उछल कूद ना करे। जहाँ पर जगह मिल रही है वहीं पर खामोशी के साथ में बैठ जाए। जो शख्स इस तरह से करता है तो उसके पिछले एक हफ्ते के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन किराम, याद रखें कितना छोटा सा ये अमल है। जुमा के दिन करना क्या है, आप हज़रात को, आप जितनी जल्दी हो सके नहा लें, गुस्ल कर लें, पाक व साफ़ हो जाएं, लिबास पहने, सुरमा लगाएं, तेल लगाएं। उसके बाद आपको मस्जिद के अंदर आना है। आने के बाद खामोशी से बैठना है। अगर आपने सुन्नत नहीं पढ़ी है तो सुन्नतें पढ़ लें। उसके बाद अगर आपकी मस्जिद का इमाम बाज़ कर रहा है तो गौर फ़िक्र के साथ में सुने, मस्जिद के इमाम का खुतबा बहुत ध्यान के साथ में सुने। नाज़रीन किराम, अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके पिछले एक हफ्ते के गुनाह माफ़ हो रहे हैं। मगर बड़ा अफसोस होता है, लोग जुमा के दिन भी ऐसे वक्त में मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं जबकि मस्जिद के इमाम खुतबा पढ़ता है। वो आते हैं, आने के बाद गप्पे शप्पे लड़ाना शुरू कर देते हैं, लोगों के दरमियान शिगाफ डालना शुरू कर देते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आप हज़रात याद रखें, कुछ लोगों का मामला तो ये देखा गया है कि वो आते हैं, आने के बाद फजूल बातें करते हैं, यानी आते तो नेकी के इरादे से हैं मगर वो गुनाह कमा कर ही लेकर जाते हैं, मस्जिदों की बेअदबी करते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन किराम, जुमा के ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी फजीलतें आई हैं। एक और हदीस पाक आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, यकीनन आपके ईमान में चाशनी पैदा हो जाएगी। नाज़रीन किराम, जो शख्स जुमा के दिन पहले मस्जिद में दाखिल होता है तो उसको ऊँट की कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलता है। जो उसके बाद आता है उसको गाय की मिसल कुर्बानी करने का सवाब दे दिया जाता है। जो उसके बाद आता है उसको दुम्बे की कुर्बानी करने के बराबर सवाब दे दिया जाता है। इसी तरह से सवाब जो है वो घटता चला जाता है। नाज़रीन किराम, कोशिश किया करें जुमा के दिन पहले मस्जिद में दाखिल होने की। अगर आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट नेकियों का खूब नेकियों से फुल हो जाए, भर जाए, तो फिर जुमा जैसे मुबारक दिन को खाली न जाने दें, बल्कि जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ा करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावत भी किया करें हैं, नमाज़ों की पाबंदियाँ भी किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी को प्यारे आका की सुन्नतों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।